का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के भाषा को समझते हैं कि यहाँ पे भाषा किस तरीके से मिलेगा और आपको करना क्या होता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। बोला है शब्द स्ट्रीमिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। और यह हमें देखना है किस तरफ से, आगे और पीछे से। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि यहाँ जो शब्द स्ट्रीमिंग लिखा गया है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, एक वर्ड हम लेते हैं सिल्वर, ठीक है, SILVER। अगर क्वेश्चन यह पूछता कि वर्ड सिल्वर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो गौर से आप देखिएगा इस शब्द में एस और भी के पोजीशन को। एस और भी के बीच में यहाँ पे देखिए जरा सा कितना लेटर है सर। एस और भी के बीच में यहाँ पे 2 लेटर है। एस और भी, जो वर्ड आपका सिल्वर है उसमें एस और भी के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखे तो एस से लगातार लिखिए, STUV, आगे भी होगा WXYZ, इसके पहले भी RQP इत्यादि होगा। लेकिन चूंकि केवल एस से भी को ही हम लोगों को यहाँ पे देखना है, तो एस से भी हम लगातार जब लिखे, जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखे, तो यहाँ पे आप चेक करो जरा सा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस और भी के बीच में कितना अक्षर है। एस और भी के बीच में 2 अक्षर है। और इस वर्ड में भी एस और भी के बीच में कितना अक्षर है, इस वर्ड में भी एस और भी के बीच में 2 अक्षर है। तो हमें अक्षरों के ऐसे ही जोड़े का पहचान करना था जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इस वर्ड में एस और भी के बीच में 2 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एस और भी के बीच में कितना अक्षर है, 2 अक्षर हो गया, 2 अक्षर है। तो यह तो होगा आपका क्वेश्चन का पहचान कि क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में यहां जो शब्द लिखा गया है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके अक्षरों के बीच उतने ही दूरी है। कहने का मतलब कि उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब बनाने का देखिए तरीका क्या होगा। पहला लेटर से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो पहला लेटर से शुरुआत करेंगे और लेटर को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां मैच करेगा वह पेयर आपका बन जाएगा। जैसे एस से शुरू करिए, STUV, एस के साथ एक मैच कर गया, कौन, भी, तो एक जोड़ा तो यह हो गया। अब रुकिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, VWX, आगे मैच नहीं हुआ। अब चलिए अब दूसरा लेटर लेते हैं, आई से चेक करिए, IJKLM, कोई मैच नहीं किया। चलिए आई के साथ कोई मैच नहीं हुआ। अगला लेटर लीजिए LMNO, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। VWX, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। EF, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। R अकेले है, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। तो अभी हम लोग किस तरीके से चेक किए हैं, लेफ्ट टू राइट चेक किए हैं। हमें राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करिए आप, राइट टू लेफ्ट चेक करिए। तो अब इस लेटर से शुरुआत करिए, R है ना, STUVW, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। इसके साथ शुरू करिए, EFGHI, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया, मतलब यह भी पेयर नहीं बनाया। उसी तरह से भी से चेक करिए, VWXY, इसके साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। LMN, कोई लेटर मैच नहीं किया। IJ, कोई लेटर मैच नहीं किया, अकेले लेटर है। यानी इस पूरे में अक्षरों का केवल एकमात्र जोड़ा है, कौन है वह, एस और भी, जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस शब्द में अक्षरों के केवल एकमात्र जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीमिंग है। देखिए STRE, यही है ना शब्द। अब आइए इसमें हम लोग को यह बताना है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो शुरुआत सबसे पहले हम एस से करते हैं। तो ST, एक तो मैच कर गया आपका, एस के साथ कौन मैच कर गया, T मैच कर गया। चलिए ST, अब रुकिएगा नहीं, UVWXYZ, जेड आ जाए रुक जाइएगा, फिर आगे ABCD कंटिन्यू मत कर दीजिएगा। जहां से भी जेड आ जाए बस वहां से रिटर्न हो जाना है, फिर दूसरे लेटर को चेक करना है। ओके, खत्म हो जाए वहां से फिर से ABCD से शुरुआत आपको नहीं करना है। चलिए तो ST हो गया एक, आगे चलिए दूसरा लेटर पकड़िए, TUVWXYZ। चलिए यानी इसके साथ कोई भी मैच नहीं किया, मतलब T जो है कोई पेयर नहीं बना पाएगा। अगला लेटर पकड़िए, R
आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं हुआ, यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। ई एफ जी एच आई जे यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। ए बी सी डी ई यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। एम एन ओ पी यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। आई जे के यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। एन ओ यह भी कोई पेयर नहीं बनाएगा। जी केवल जी बचा। तो अभी हम किस तरीके से चेक किए हैं, अभी हम चेक किए हैं लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको राइट टू लेफ्ट भी चेक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। और यह इंस्ट्रक्शन आपका नहीं भी दिया जाएगा फिर भी आपको आगे और पीछे दोनों दिशाओं से चेक करना है। अब इस तरफ से चेक करिए, जी एच आई देख लीजिए, जी के साथ कौन मैच कर गया, जी के साथ आपका मैच कर गया आई, ठीक है, जी एच आई। आगे बढ़ते जाइएगा, जे के एल एम एन ओ, ऐसा नहीं कि मैच करे तो वहां पे रुक जाइएगा, आगे जरूर पढ़िएगा आप। तो जी के साथ केवल एक मैच किया आई। अब आगे बढ़ते, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, देख लीजिए यहाँ पे एन के साथ एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन के साथ कौन मैच कर गया है, एन के साथ टी मैच कर गया है। एन के साथ कौन मैच किया है, टी मैच किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आई को पकड़िए, आई जे के एल एम एन ओ, आई के साथ कोई भी मैच नहीं हुआ। आगे बढ़िए अगला, एम एन ओ पी क्यू आर, एम के साथ भी कोई लेटर मैच नहीं किया। ए बी सी डी ई, देखिए ए बी सी डी, ए के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। ई एफ जी एच, ई के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। आर एस टी, आर के साथ भी कोई मैचिंग नहीं हुआ। टी यू, टी के साथ भी कोई मैचिंग आपका नहीं हुआ, ठीक है। यानी यहाँ पे अक्षरों के कुल कितने जोड़े हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला। तो देख लीजिए कितना मैचिंग हुआ है, एक तो आपका एस और टी का हुआ है, एक हो गया। इसके अलावा टी और एन का हुआ था, दूसरा हो गया। यह मिला था हम लोग को लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जी और आई का हुआ था। इसके बाद देख लीजिए जी और आई के बाद क्या है, एन और टी, एन और टी। गौर से देख लीजिए यहाँ पे एस और टी के बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में भी एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं है, यहाँ भी इस शब्द में भी एस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं है। उसके बाद टी और एन, टी और एन के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला में भी टी और एन के बीच में देख लीजिए, अगर हम इस तरफ से चलते हैं, एन से टी के तरफ चलते हैं तो एन और टी के बीच में उतना ही अक्षर होगा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे देखिए यहाँ पे एन और टी के बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5। आप एन से टी तक लिखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन से टी के बीच में कितना, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है एन से टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। और यहाँ भी देख लीजिए एन और टी के बीच में 1 2 3 4 5 कितना लेटर है, 5 लेटर है। तो हमें अल्टीमेटली यही पहचानना है कि यहाँ पे अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। चलिए टी एन हो चुका था, इसको दोबारा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। टी एन, टी के साथ किसका मैचिंग हुआ था, एन का मैचिंग हुआ था, तो उस तरफ से मैचिंग हुआ था ना, इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे एन टी हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि कुल मिला के कितना पेयर बना आपका, 3 पेयर बना। देखिए 1 2 और 1 3, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे शब्द क्या है, गवर्नमेंट है। बोला है कि गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। सेम ही क्वेश्चन है। चलिए GOVERNMENT, यही है ना, NMENT, गवर्नमेंट, यही है शब्द गवर्नमेंट है। एक बार स्पेलिंग चेक करिएगा, GOVERNMENT, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। तो शुरू करिए, जी से शुरू करिए। देखिए GHIJKLM, जी के साथ किसका मैचिंग हो गया, एम का मैचिंग हो गया। देख लीजिए जी के साथ एम का, GHIJKLM NOP, चलिए एक मैचिंग हुआ जी के साथ। दूसरा लेटर पकड़िए, OPQR, ओ के साथ किसका मैचिंग हो गया, ओ के साथ मैचिंग हो गया आर का, OPQR। STUVW, चलिए आगे बढ़िए, VWXYZ, चलिए जेड आया, छोड़ दीजिए अब आगे। EFGHIJK, कोई मैचिंग नहीं हुआ ई के साथ। RSTUVW, इसके साथ भी कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, MNOP, EFG, NOT, चलिए तो
बाएं से दाएं में कितना आपका युग्म बना, 2 युग्म बना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट भी चेक करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट चेक करिए किससे, टी से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ जाए वहां पे रुक जाइए, फिर आगे ABCD को कंटिन्यू मत करिएगा। ओके चलिए, तो इसके साथ कोई मैचिंग नहीं हुआ। NOPQR, N के साथ किसका मैचिंग हो गया है, R का मैचिंग हो गया। ठीक है, रिवर्स में N के साथ R, NOPQR STUV। चलिए आगे EFGHIJKL, ई के साथ किसी का मैचिंग नहीं हुआ। MN, M के साथ किसका मैचिंग हो गया, N का, MNOPQRS। आगे चलिए NOPQRS RSTUV EFGH नहीं है, VWOP नहीं है, यानी कुल मिला के कितना यहाँ पे पेयर बना देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4, 2 लेफ्ट टू राइट और 2 राइट टू लेफ्ट। आंसर हमारा 4 होगा। किसी ऑप्शन में 4 नहीं है तो आंसर हम क्या करेंगे, 3 से अधिक। कोई नहीं, यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दे रखा है, 3 से अधिक, तो इसी ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एक शब्द है आपका ऑपरेट, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। केवल यह जो वर्ड है इस क्वेश्चन को डिफरेंट बना देता है। ध्यान रखिएगा क्या जोड़ा गया इसमें, क्रम में, क्रम यानी कि ऑर्डर में। अब जैसे ही क्रम लगा रहे उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है गौर से देखिएगा। OPERATE, यही है ना, RATE एक शब्द है ऑपरेट, इसमें हमें खोजना है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा रहे तो आपको केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, आपको राइट टू लेफ्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। राइट टू लेफ्ट कब चेक नहीं करना है, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, क्रम यानी कि सीरियल से ही हमें चेक करना है, केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे जो 2 क्वेश्चन देख रहे थे उसमें बोला था दोनों तरफ से चेक करना है, लेकिन इसमें आपको दोनों तरफ से चेक नहीं करना है। और अगर क्रम लगा ना रहे, सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता फिर भी हम लोग दोनों तरफ से चेक करते, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में क्रम लगा रहे तो केवल आपको चेक करना है लेफ्ट टू राइट। बस इतना बात आपको ध्यान रहे, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना है। तो चलिए यहां पे देखिएगा, ओ से चेक करिए। OP, एक तो ओ के साथ कौन मैच कर गया आपका, P मैच कर गया, ठीक है। OPQR, ओ के साथ तो R भी मैच कर गया, देख लीजिए R। OPQR ST, ओ के साथ तो T भी मैच कर गया, यहाँ पे देख लीजिए, ओ के साथ तो T भी मैच कर गया। O के साथ P, OPQR, ओ के साथ R भी, OPQR ST U, ओ के साथ T भी मैच कर गया, ठीक है। केवल O के साथ कुल मिला के कितना मैच किया है, T। O और P के बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, O और R के बीच भी उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, और O और T के बीच भी उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में। अब आगे O से 3 मैचिंग हुआ, अब P से चलिए, PQR, P से देख लीजिए कुल मिला के कितना मैचिंग हुआ, 3 मैचिंग हुआ। अब P से 1 मैचिंग, PQR ST, P के साथ इसका भी मैचिंग है, T का भी देख लीजिए, PQR 1 मैचिंग, ST, ठीक है। आगे चलिए, आगे EFGHI कोई मैचिंग नहीं, RST, R के साथ किसका मैचिंग हो गया, R के साथ देख लीजिए T का मैचिंग हो गया, R के साथ किसका, RST। आगे ABTU। चलिए तो हमें यहाँ पे केवल चेक क्या करना था, केवल हमें चेक करना था लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में कुल मिला के कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 और 1 6। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प 4। क्या हो जाएगा, विकल्प 4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोले तो केवल लेफ्ट टू राइट चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। O के साथ P का मैचिंग, O के साथ R का मैचिंग, O के साथ T का मैचिंग, यानी O और T के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। उसी प्रकार से P के साथ R का मैचिंग, P के साथ T का मैचिंग, उसी प्रकार से R के साथ किसका मैचिंग, T का मैचिंग। तो 1 2 3 यहाँ हो गया, 3 ऊपर हो गया, कुल मिला के कितना पेयर यहाँ पे बनेगा, 6 पेयर बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला में बोलता तो फिर हम क्या करते, फिर हम राइट टू लेफ्ट भी चेक करते और जितना पेयर बनता उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जो शब्द है आपका वह क्या है, कंज्यूम है, CONZUME,
SUME शब्द जो कंज्यूम है, इसमें हमें खोजना है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रम लगा हुआ है तो केवल हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। तो आइए सी से शुरुआत करते हैं। CDEFGHI, सी के साथ कोई मैचिंग नहीं हुआ। ठीक है। OPQRST, ओ के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, एन के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। STUV, एस के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। यू के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। MN, एम के साथ भी कोई मैचिंग नहीं। चलिए, तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। विकल्प एक जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। CONSUME, यही है ना, CONSUME। चेक करते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। CDEFGHI, सी के साथ कोई पेयर नहीं बनाया। ओ को चेक करिए, OPQRST, कोई मैचिंग नहीं। NOPQR, STUV, यानी लेफ्ट टू राइट कोई भी पेयर नहीं बनाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आंसर कब करते, जब जो आंसर है वह ऑप्शन में नहीं होता तब, जबकि कोई नहीं तो ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। कोई भी युग्म यहाँ पे नहीं बना पाया है। ठीक है।